गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 6 से शब्द समूहों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द समूहों के लिए एक शब्द। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इस चैप्टर को लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 1 to 35 शब्द समूह लर्न कर लिए थे। 1 to 35 शब्द समूह और उनके एक शब्द लर्न कर लिए थे। आज हम 36 से शब्द समूह और उनके एक शब्द याद करना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो याद करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा पहला शब्द है वो क्या है? जो किसी का पक्ष ना ले। तो 36 नंबर पर जो हमारा वाक्यांश शब्द है, मतलब शब्द समूह है, वो क्या है? जो किसी का पक्ष ना ले। उसको हम क्या बोलते हैं बताइए मुझे? तटस्थ। क्या बोलते हैं? तटस्थ। एक बार फिर से बोलिए, तटस्थ। जो किसी का पक्ष ना ले, मतलब किसी भी व्यक्ति का पक्ष ना ले, भेदभाव ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं? तटस्थ। तटस्थ, ठीक है। जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ। जो किसी का पक्ष ना ले, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तटस्थ। उसके बाद अगला शब्द है दूर की सोचने वाला। जो दूर की सोच रखता है, जो पहले से दूर आगे के बारे में सोच के रखता है, दूर की सोचने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। क्या बोलते हैं बच्चों? दूरदर्शी। जो दूर की सोच, मतलब आगे की सोच कर चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। उसके बाद अगला शब्द क्या है? जो कठिनाई से प्राप्त हो, मतलब ऐसी चीज जो कठिनाई से मिले, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले उसे क्या बोलते हैं बताइए आप मुझे? दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ। मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है तो उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ। चलिए, उसके बाद अगला है प्रतिदिन होने वाला, मतलब ऐसा कार्य जो रोज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैनिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रतिदिन होने वाला क्या कहलाता है? दैनिक। ऐसा काम जो डेली किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैनिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। चलिए, उसके बाद अगला क्या है 40 नंबर पर? जो कठिनाई से समझ में आए। वो चीज जो कठिनाई से समझ में आए, मुश्किल से हमारे दिमाग के अंदर जा पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बोध। क्या बोलते हैं? दुर्बोध। एक बार फिर से बोलिए, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या बोला जाता है? दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या बोलते हैं? दुर्बोध। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द समूह है वो क्या है बच्चों? गोद लिया हुआ। जिस बच्चे को हम जो बच्चा गोद लिया हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? दत्तक। गोद लिया हुआ, दत्तक। जो बच्चा गोद लिया हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? दत्तक। गोद लिया हुआ, दत्तक। गोद लिया हुआ, दत्तक। चलिए, उसके बाद जो हमारा अगला शब्द समूह है वो क्या है? किसी अनुचित बात के लिए हट करना। मतलब ऐसा बच्चा जो किसी अनुचित बात के लिए हट करता है उसे क्या बोलते हैं? दुराग्रह। क्या बोलते हैं बच्चों? दुराग्रह। मतलब जो बात मानी नहीं जाती उसके लिए जिद करता है, मतलब जो बात सही नहीं है, उचित नहीं है, उसके लिए जिद करता है, उसे क्या बोलते हैं? दुराग्रह। तो किसी अनुचित बात के लिए हट करना। हट करने का मतलब क्या होता है? जिद करना। तो किसी अनुचित बात के लिए हट करना, दुराग्रह। किसी अनुचित बात के लिए हट करना, दुराग्रह। तो अगर कोई भी किसी अनुचित बात के लिए हट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? दुराग्रह। चलिए, उसके बाद अगला जो शब्द समूह है वो क्या है? जहां जाना कठिन हो, मतलब ऐसे स्थान जहां जाना मुश्किल हो, उसे क्या बोलते हैं? दुर्गम। बताइए, जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। क्या बोलते हैं? दुर्गम। तो एक बार फिर से बोलिए, जहां जाना कठिन हो, उसका एक शब्द क्या होता है? दुर्गम। चलिए, अगला 10 वर्ष का समय, मतलब कोई भी अगर 10 वर्ष में कोई काम हो रहा है या 10 वर्ष का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दशक या फिर दशाब्दी। क्या बोलते हैं? दशक या फिर दशाब्दी। ठीक है। तो 10 वर्ष का समय क्या कहलाता है? दशक कहलाता है या फिर दशाब्दी कहलाता है। चलिए, अगला देखते हैं। तो बच्चों,
अगला क्या है बताइए मुझे। जिसके पास बहुत धन हो, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसे हम क्या बोलेंगे, धनाढ्य। क्या बोलेंगे, धनाढ्य। जिसके पास बहुत धन है उसको हम क्या बोलेंगे, धनाढ्य। जिसके पास बहुत धन हो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, धनाढ्य। चलो इसके बाद अगला देखिए। अगला है धर्म में लीन रहने वाला। कैसा व्यक्ति, जो धर्म में लीन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, धर्मात्मा। क्या बोलते हैं, धर्मात्मा। जो हमेशा धर्म में खोया हुआ रहता है, धर्म की बातें करता रहता है, तो जो धर्म में लीन रहता है मतलब हमेशा धर्म पर चलता है उसे क्या बोलते हैं, धर्मात्मा। धर्म में लीन रहने वाला धर्मात्मा। जो धर्म में लीन रहता है उसे क्या कहा जाता है, धर्मात्मा। ठीक है, अगला देखिए। आकाश में उड़ने वाला पक्षी। आकाश में उड़ने वाला पक्षी क्या कहलाता है, नभचर। क्या कहलाता है बच्चों, नभचर। आकाश में उड़ने वाला पक्षी क्या कहलाता है, नभचर। आकाश में उड़ने वाला पक्षी क्या कहलाता है बच्चों, नभचर। आकाश में उड़ने वाला पक्षी नभचर। चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या है। अगला शब्द समूह है हमारा जिसका कोई आकार ना हो। अगला शब्द समूह क्या है बच्चों बताइए, जिसका कोई आकार ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहा जाता है, निराकार। एक बार फिर से बोलिए, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं, निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहा जाता है, निराकार। ठीक है, उसके बाद अगला जो शब्द समूह है वो क्या है, जिसमें लज्जा ना हो। लज्जा मतलब होता है शर्म। जिसमें शर्म ना हो, जिसमें लज्जा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्लज्ज। क्या कहते हैं, निर्लज्ज। जिसमें लज्जा ना हो उसे क्या कहा जाता है, निर्लज्ज। निर्लज्ज। तो जिसमें लज्जा ना हो, निर्लज्ज। लज्जा का मतलब क्या होता है, शर्म। जिसमें शर्म ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्लज्ज। जिसमें लज्जा ना हो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, निर्लज्ज। चलो उसके बाद अगला जो शब्द समूह है वो क्या है, जो मांस खाता हो, जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो उसे क्या कहते हैं, निरामिष। क्या कहते हैं बच्चों, जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष। जो मांस ना खाता हो उसे क्या कहा जाता है, निरामिष। मतलब मांस रहित, मतलब जो मांस को नहीं खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, निरामिष। जो मांस ना खाता हो उसे क्या बोला जाता है, निरामिष। एक बार फिर से बोलिए, जो मांस न खाता हो उसे क्या बोलेंगे, निरामिष। चलिए तो अब हम अपना अगला शब्द समूह देखते हैं। अगला शब्द समूह क्या है, तो उसके बाद अगला शब्द समूह क्या है बच्चों, निंदा करने वाला। जो दूसरों की निंदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, निंदक। निंदा करने वाला, निंदक। निंदा करने वाला क्या कहलाता है बच्चों, निंदक। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द समूह क्या है, जो उत्तर ना दे सके। मतलब जो किसी भी प्रश्न का जवाब ना दे सके, जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहते हैं, निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहा जाता है, निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहते हैं बताइए आप मुझे, निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहा जाएगा बताइए, निरुत्तर। चलिए उसके बाद जो अगला शब्द है वो क्या है, जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो उसे क्या बोलेंगे, नास्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो उसे क्या बोला जाएगा बताइए आप मुझे, नास्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो क्या कहेंगे, नास्तिक। चलिए उसके बाद अगला शब्द समूह क्या है, जिसमें ममता ना हो। जिसमें ममता ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, निर्मम। जिसके अंदर ममता ना हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, निर्मम। एक बार फिर से बोलिए, जिसमें ममता ना हो उसे क्या कहा जाएगा, निर्मम। जिसमें ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्मम। चलिए उसके बाद अगला देखिए, पति में आस्था रखने वाली स्त्री। जो अपने पति में आस्था रखती है उस स्त्री को क्या कहते हैं, पतिव्रता। क्या बोलते हैं, पतिव्रता। पति में आस्था रखने वाली स्त्री जिसे हम क्या कहते हैं, पतिव्रता। एक बार फिर से बोलिए, पति में आस्था रखने वाली स्त्री क्या कहलाती है, पतिव्रता। एक बार फिर से बोलिए, पति में आस्था रखने वाली स्त्री पतिव्रता। चलिए उसके बाद अगला क्या है,
विदेश में रहने वाला, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवासी। विदेश में रहने वाला प्रवासी, विदेश में रहने वाला प्रवासी, जो विदेश में रहता है उसे क्या कहा जाता है? प्रवासी। विदेश में रहने वाला प्रवासी। चलिए उसके बाद अगला है दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरे पर उपकार करने वाला, उसे क्या बोलते हैं हम? परोपकारी। जो दूसरे लोगों पर उपकार करता है उसे क्या कहा जाता है? परोपकारी। दूसरों पर उपकार करने वाला उसे क्या कहते हैं बच्चों? परोपकारी। जो दूसरों पर उपकार करता है या दया करता है उसे क्या कहा जाता है? परोपकारी। दूसरे पर उपकार करने वाला उसको क्या बोलते हैं? परोपकारी। चलिए उसके बाद अगला क्या है? दोपहर से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय उसे क्या कहते हैं? पूर्वाहन। दोपहर से पहले का समय मतलब दोपहर से पूर्व का समय उसे क्या कहते हैं? पूर्वाहन। दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है? पूर्वाहन कहलाता है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है? मांस वाला भोजन। कैसा भोजन? मांस वाला भोजन उसे क्या कहा जाता है? बताइए। मांसाहार। मांस वाला भोजन क्या कहा जाता है? मांसाहार। मांस वाला भोजन उसे क्या कहते हैं बच्चों? मांसाहार। मांस वाला भोजन उसे क्या कहा जाता है? बताइए आप मुझे। मांसाहार। उसके बाद अगला क्या है? देखिए, फल खाकर रहने वाला, जो फल खाकर रहता है। जैसे कि आपने देखा है जब हम व्रत रहते हैं तो फल खाकर रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फलाहारी। क्या बोलते हैं? फलाहारी। जो फल खाकर रहता है उसे क्या बोला जाता है? फलाहारी। जो फल खाकर रहता है उसे क्या बोला जाता है? फलाहारी। जो फल खाकर रहता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? बताइए। फलाहारी। चलिए उसके बाद अगला देखिए, जिसे कानों से सुनाई न दे, जिसे कानों से सुनाई न दे उसे क्या कहेंगे? बधिर। क्या कहेंगे? बधिर। जिसे कानों से सुनाई न दे उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? बधिर। जिसे कानों से सुनाई न दे उसे क्या कहेंगे? बधिर। क्या बोलेंगे? बोलिए। बधिर। चलिए उसके बाद अगला है दोपहर का समय। क्या है? दोपहर का समय उसे क्या कहते हैं? मध्याह्न। क्या बोलते हैं? मध्याह्न। दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न। एक बार फिर से बोलिए। दोपहर का समय क्या कहलाता है बच्चों? मध्याह्न। उसके बाद अगला देखिए, अगला है मीठा बोलने वाला। जो बहुत मीठा बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। मीठा बोलने वाला क्या कहलाता है बच्चों? मृदुभाषी। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी। मीठा बोलने वाला क्या कहलाता है? मृदुभाषी। चलिए उसके बाद अगला क्या है? कम बोलने वाला। जो बहुत कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? मितभाषी। जैसे कोई बहुत ज्यादा मीठा बोलता है तो उसे हम मृदुभाषी कहते हैं, ऐसे ही जो कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? मितभाषी। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी। चलिए उसके बाद अगला शब्द समूह क्या है? कम खर्च करने वाला। जो कम खर्च करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मितव्ययी। क्या बोलते हैं बच्चों? मितव्ययी। मितव्ययी। क्या बोलते हैं? मितव्ययी। एक बार फिर से बोलिए। मितव्ययी। कम खर्च करने वाला क्या कौन कहलाता है? मितव्ययी। जो कम खर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मितव्ययी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मितव्ययी। चलिए उसके बाद अगला क्या है? जिसे यश मिला हो। जिसे यश मिला हो मतलब उसको कीर्ति मिली हो, यश मिला हो, तो उसको क्या बोलते हैं? यशस्वी। क्या बोलते हैं? यशस्वी। क्या बोलते हैं? यशस्वी। जिसे यश मिला हो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? यशस्वी। जिसे यश मिला हो उसे क्या कहते हैं? यशस्वी। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आपको मैंने आज जितने शब्द समूह और उनके एक शब्द याद करवाए वो आपको याद हुए? तो आज हमने क्या किया है बताइए आप मुझे। आज हमने 36 से 65 तक शब्द समूह और उनके शब्द याद किए हैं। तो बच्चों आज हमने क्या किया है?
आज हमने 36 से 65 तक शब्द समूह और उनके एक शब्द याद किए हैं। आपको क्या करना है, ये 35 से 65 तक शब्द समूह आपको क्या करने हैं, याद करने हैं और अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में 35 से 65 तक हिंदी ग्रामर में शब्द समूह और उनके एक शब्द याद करने हैं और उनको अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, चलिए गुड बाय।